हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके स्टडी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उतना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिएगा सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिएगा सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? आपको बताना है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। सोवियत संघ से जब आक्रमण हुआ तो उसमें कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो आपको याद रखना है कौन सा गुट बनाया था। तो ये नाटो गुट बनाया था, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न, हिटलर कहाँ का निवासी था? आपको बताना है हिटलर कहाँ का रहने वाला था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिटलर कहाँ का रहने वाला था। तो ये कहाँ का रहने वाला था आप लोग को याद रखना है, ये जर्मनी का रहने वाला था, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उतना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, तनाव स्थैलिक का दौर कब से शुरुआत हुआ? आपको बताना है तनाव स्थैलिक का दौर कब से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन है 1945 के बाद, ऑप्शन बी 1960 के बाद, ऑप्शन सी 1970 के बाद, ऑप्शन डी 1980 के बाद। तो ये कब चालू हुआ था? तो ये 1945 के बाद हुआ था, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न, हार्ट लाइन समझौता कब हुआ था? आपको बताना है हार्ट लाइन समझौता कब हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए कि हार्ट लाइन समझौता कब हुआ था। तो ये कब हुआ था आप लोग को याद रखना है कब हुआ था। तो ये 1963 ईस्वी में हुआ था, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूट छोड़ा? आपको बताना है किस देश ने सबसे पहले समाजवादी कूट ने छोड़ा। तो ये किस देश ने छोड़ा था आप लोग को याद रखना है, ये यूगोस्लाविया ने छोड़ा था, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न का देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर लगाता है। 6 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? आपको बताना है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। आप लोग जल्दी से बताइए कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो ये कौन बनाया था आप लोग को याद रखना है, ये वार्सा संधि बनाया था, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? आपको बताना है क्यूबा का मिसाइल संकट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी सोवियत संघ से, ऑप्शन सी जर्मनी से, ऑप्शन डी फ्रांस से। कोई तो ये किससे संबंधित है आप लोग को याद रखना है। तो ये सोवियत संघ से, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आपका डेली रोज शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलेगा, तो आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़िए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। सॉरी 8 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आपको बताना है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न का देखते हैं। सबसे पहले कौन आंसर लगाते हैं आप लोग? जल्दी से 9 नंबर का आंसर लगाइए। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? आप लोग जल्दी से बताइए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ऑप्शन है 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1918 में। तो ये कब हुआ था आप लोग को याद रखना है। तो ये 1917 में हुआ था। आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन था? आपको बताना है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना। आप लोग जल्दी से बताइए कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था। तो ये कौन बना था आप लोग को याद रखना है, कौन बना था। तो ये रूस बना था, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुवों में कौन कौन थे? आपको बताने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। ऑप्शन है भारत और चीन, ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन सी जर्मनी और जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये कौन है आप लोग को याद रखना है। तो ये कौन है? तो ये अमेरिका और सोवियत संघ, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे शेर नहीं हो। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर का। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। आपको बताना है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो ये कब हुआ था आप लोग को याद रखना है। ये दिसंबर 1990 में हुआ था। 25 दिसंबर 1990 में हुआ था, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? आपको बताने यूरोपीय समुदाय की स्थापना कब हुई थी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूरोपीय समुदाय की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी आप लोग को याद रखना है। ये 1957 में ईस्वी में हुई थी, यानी आपका ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। बराका ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? आपको बताना है बराका ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये अमेरिका के थे। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न। सार्क थेरेपी को अपनाया गया। आपको बताना है सार्क थेरेपी को कब अपनाया गया। आप लोग जल्दी से बताइए कि सार्क थेरेपी को कब अपनाया गया। तो ये कब अपनाया गया था आप लोग को याद रखना है। 1990 ईस्वी में अपनाया गया था, यानी आपका ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग 16 नंबर का आंसर लगाइए कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है। आपको बताएंगे दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है। तो ये कौन सा देश नहीं है आप लोग को याद रखना है। जल्दी से बताइए कि दूसरी दुनिया में कौन सा देश नहीं है। तो ये कौन सा देश नहीं है आप लोग को याद रखना है। अमेरिका नहीं है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है। आपको बताने इनमें से कौन एक देश नहीं है। आप लोग जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन एक देश नहीं है। तो ये कौन देश नहीं है आप लोग को याद रखना है। हांगकांग जो है देश नहीं है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। म्यांमार देश है, भारत देश है, चीन देश है, हांगकांग देश नहीं है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य
सदस्य देश हैं आपको बताना। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं, आप लोग जल्दी से बताइए कि यूरोपीय संघ में कितने देश आते हैं। तो ये कितने देश आते हैं आप लोग को याद रखना है, ये 27 देश आते हैं, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न, 21 देश में खुले द्वारा की नीति अपनाई गई, आपको बताना है 21 देश में खुले द्वारा की खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। किस में अपनाई गई थी आप लोग को याद रखना है, चीन में अपनाई गई थी, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न का आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए कि निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य है। नहीं, आपको बताया इनमें से कौन आसियान का संस्थापक देश सदस्य नहीं है। तो ये कौन है आप लोग को याद रखना है, तो कौन है आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये कौन है आप लोग को याद रखना है, तो ये कौन है, तो ये भारत है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न, दक्षेस का संबंध है, आपको बताना है दक्षेस का संबंध किससे, आप लोग जल्दी से बताइए कि दक्षेस का संबंध किससे। तो किससे आप लोग को याद रखना है, ये दक्षिण एशिया से है, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं, आपको बताना है इनमें से कौन G8 का सदस्य नहीं है। तो ये कौन है आप लोग को याद रखना है, तो ये कौन है, तो ये कौन नहीं है, तो चीन नहीं है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे शेरनियों। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1967 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1969 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1968 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1970 ईस्वी में। तो ये किस में हुआ था आप लोग को याद रखना है, तो ये 1969 ईस्वी में हुआ था, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर का आप लोग आंसर लगाइए। तो 24 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताना है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये कौन थे, तो ये आप लोग को याद रखना है कौन थे, तो ये मोरारजी देसाई थे, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है, आपको बताना है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लंदन में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी ब्रुसेल में, ऑप्शन डी रोम में। तो ये किस में स्थित है आप लोग को याद रखना है, तो ये रोम में स्थित है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइए 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।